इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सख्त वार्निंग। कहा, भारत के हमायत याफ्ता अनासर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे से अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। रियासतन तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। नौजवान बलोचिस्तान की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जाती या सियासी मफादात से बालातर होकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है जो बासलाहियत मुहिब्ब वतन और पुरअज़्म अवाम की सरजमीन है। लोग सूबे का असल सरमाया है। बलोचिस्तान की बेपनाह मुआशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए बरोकार लाना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी के तामीरी किरदार खसूसन नौजवानों को बाख्तियार बनाने की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल से GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। तुरखम 10वीं रोज भी बंद। जंगबंदी मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। 500 से ज्यादा खाली गाड़ियां पाकिस्तान आ चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम हुकाम के मुताबिक तुरखम तिजारती राहदारी 2 तरफा तिजारत के लिए कल तक बहाल होने का इम्कान। कस्टम अमला तुरखम टर्मिनल में तैनात कर दिया गया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। अंगूर अड्डा, गुलाम खान और खोलाची सरहद 10वीं रोज भी बंद। दोनों तरफ सामान से भरे हजारों ट्रक और कंटेनर्स मौजूद। पाकिस्तान का एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अफगान हुकाम से बॉर्डर अमूर और दीगर मसाइल पर मुशावरत करेगा। पंजाब से गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। 21,900 से ज्यादा अफगानियों समेत गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट। मुआहदे में वाज़ेह है, अफगान तालिबान TTP को कोई सहूलत नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। कहा, तुर्की और कतर ने भी जोर दिया अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाई बुनियादी तनाज़ा है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। पाक अफगान जंग बंदी के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। खिलाफ वर्जी नहीं होती तो जंग बंदी मुआहदा मौजूद है। मजीद बोले, मजहब के नाम पर जत्थे कौन तैयार करते रहे सबको पता है। पाकिस्तान में किसी भी ऐसे जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुहेल आफरीदी को बुजदार का लक़ब दे दिया। कहा कि ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया। वज़ीर आला को बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं है तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। KP के वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया है। उनका एजेंडा कुछ और है। गवर्नर राज जैसा आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहते। वजारत दाखिला TLP के मामले पर काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर रिपोर्ट मांग ली। तकरीब से खिताब में कहा, कल वज़ीर आला ने वफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को मुस्तरद करके वापस भिजवाया। अगर गाड़ियों में मसला हुआ तो वफाक से बात करूंगा। सूबे के काम रुके हुए हैं, अभी काबीना बना लेनी चाहिए, बाद में तब्दील हो सकती है। मजीद बोले, हम सूबाइयत वाला कार्ड नहीं खेलते, वफाक को मजबूत करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक की हुकूमत को कोई 1 माह की मोहलत नहीं दी। कि जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिस पे KPK की हुकूमत ने यह समझा है। और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई हैं वो UN के इस्तेमाल में थी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें।
वज़ीर आला की बानी से मुलाकात ना हुई तो मुख्तसर काबीना बनाएंगे। पूरी काबीना की तौसी के बाद बानी PTI से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज़्यादा अहल है। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी। एक मिनिस्टर ने इस पर बात की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। NFC अवार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हमें दिए जाएं। TLP के 3800 फाइनेंसर्स का सुराग लगा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फाइनेंसर्स में कुछ मुअज़्ज़ज़ नाम भी शामिल हैं। 7 बिजली के नाम 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सरबराह और उनके भाई जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। खुद भागे हुए हैं, लोगों से कहते हैं कि बाहर निकल आएं और आग लगाएं। पाबंदी की सिफारिश पर वफाक से 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। TLP हेडक्वार्टर के गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीदे जाने का इंकशाफ हुआ है। कोई खबर कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही। मुरीद के में सिर्फ 3 अमवात हुई। सैकड़ों की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। मजहब के नाम पर चंदा लेने वाले मोटरसाइकिलों से बड़ी गाड़ियों तक पहुंच गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी जमातों से बचाएं। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। इस्लामाबाद में कौमी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा सेमीकंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाना है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी। यही मुस्तकबिल है। मजीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका। कैशलेस मैशत पर तेजी से काम जारी है। PTI ने महमूद अचकजई को कायदे हिस्ब इख्तलाफ नामजद कर दिया। अपोजिशन ने दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दी। चीफ व्हिप आमिर जोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरखास्त जमा करवाई। आमिर जोगर बोले 74 अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए। स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इत्तेहाद के रजिस्ट्रेशन मौमा बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इत्तेहाद के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समात। तीनों दरखास्त गुजारों ने दरखास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि हमने खुद से तो नोटिस जारी नहीं किया, किसी ने तो दरखास्त दी होगी। दरखास्त हमारे पास पाकिस्तान अमन तहरीक के लेटर हेड पर आई है। इस दरखास्त का फौरन ज़िक्र होना चाहिए। अगर गलती से दरखास्त दी है तो माफ़ी मांग लें। दरखास्त दी थी और अब डर गए हैं तो वापस ले लें, वरना कार्रवाई होगी। दरखास्त गुजारों के हाथ से लिखी गई दरखास्तें जमा कराते हुए इब्तदाई दरखास्त वापस ले ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरखास्त दायर की। कहा एक अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई की क़यादत में इसी नाम से कायम है, लिहाजा ECP को यह दरखास्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। हमास ने दुरुस्त कदम ना उठाया तो अंजाम सख्त और तबाहकुन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक हमास को सीधा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। हमने इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है कि हमास को अभी मौका दिया जाए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मुशीर खसूसी स्टीव विटकॉफ की नेतन्याहू से मुलाकात। ग़ज़ा में जंग बंदी के बाद की सूरत-ए-हाल और ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी इसराइल पहुँच गए। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद वहशियाना हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी। तंजीम के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद। इसराइली हुक्काम ने मुतालबा किया कि बाकी लाशों को भी जल्द अज जल्द वापस किया जाए। इसराइल की यकीन दहानी के बावजूद रफा बॉर्डर ताहाल बंद, इमदादी ट्रकों की लंबी कतारें, फ़लस्तीनी खुराक और खाने पीने की अशिया से महरूम।
अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की इसराइल की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल के गजा पर हमले नस्लकुशी के सिवा कुछ नहीं। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा महज ख्वाब है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कहा, ईरान की जौहरी सनत पहले से ज़्यादा मजबूत और जदीद हो चुकी। दुश्मन के ऐसे दावे हमारी कामयाबियों का सबूत हैं। अमरीका की तमाम साजिशें नाकाम हुई। ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी में खुद किफ़ालत हासिल कर ली है। आर्मी दबाव के बावजूद अपने मंसूबों पर अमल जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा साल चीन के दौरे का ऐलान। कहा 2026 के अवाइल में चीन का दौरा करूंगा। चीन इस वक्त 50% से ज़ायद टैरिफ अदा कर रहा है। मुआहदा ना हुआ तो 157% टैरिफ आयद करेंगे। जापान में पहली बार खातून वज़ीर आज़म मुंतखब। 64 साला सनाए ताकाइची ने ऐवान बाला में 125 और ऐवान ज़ेरी में 237 वोट हासिल किए। हुकूमत अब भी 2 नशस्तों की कमी के बायस अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी।